नमस्कार दोस्तों, 6:30 बज गए हैं। आज फिर लाइव उसी समय हम आ गए हैं। आप सबका धन्यवाद इतनी मदद करने के लिए। और आज कुछ एक दो चीज़ों पे ही बात करेंगे जो हमने आगे कदम बढ़ाए हैं और जो आप लोगों ने मदद की उस पे। आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आज फिर हमें दी हैं, तो एक बार सभी साथियों को जोड़ लें, शेयर कर दें वीडियो को, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं और हम सबके साथ चर्चा कर सकें। और आपको कुछ पूछना भी, कुछ कहना भी है, वो भी कह सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है ही, मैंने आपको बताया था 8851281212 मेरा मोबाइल नंबर है। उस पर आप जो भी चीज़ें बताना चाहते हैं उन सब चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, ताकि मुझे भी और हेल्प मिले। ये लड़ाई क्षेत्र की लड़ाई है और इसमें अपने बच्चों के लिए लड़ना है। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ये संघर्ष है क्षेत्र के लोगों के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए। क्योंकि क्या होता है कि एक आदमी नौकरी करने आया, वो नौकरी करके चला जाएगा, रहना हमें है, हम क्षेत्रवासियों को यहाँ रहना है। तो क्षेत्रवासी बिल्कुल इस लड़ाई को एक जंग समझ के लड़ें, क्योंकि अगर जो आज हम ये जंग हार गए तो जीवन भर के लिए ये कानून हमारे ऊपर थोप दिया जाएगा। आपस में बंटना नहीं है, जाति धर्म में नहीं बंटना है, किसी चीज में नहीं बंटना है। क्षेत्र की लड़ाई है, बच्चों की लड़ाई है, अधिकारों की लड़ाई है, तो सभी ईमानदारी से लड़ेंगे। मुझे आपको लगता है कहीं मैं गलत हूं या मैंने कहीं गलत बोला तो हम बिल्कुल मुझे बताएं। राहुल भाई थैंक यू, मुझे पता है आप हमेशा मेरे साथ रहते हो। दीपांशु थैंक यू बेटा, आपका भी। आज आज हमने जो किया मैं पहले वो बता देता हूं। आज हमने मानव अधिकार आयोग से संपर्क किया है। उन्होंने हमें बुलाया है और वो हमसे चर्चा करना चाहते हैं, और उनका धन्यवाद कि आज उनसे पहली बार उनसे संपर्क हुआ। दूसरा, आज हाईकोर्ट के वकीलों से बात हुई है। हम जल्दी पेटिशन डाल रहे हैं संजय अम्बस्ता के खिलाफ। इसमें हमारा मेन एक्यूज जो होगा वो संजय अम्बस्ता है, क्योंकि संजय अम्बस्ता ही वो आदमी है जो ये सारा खेल खेल रहा है। क्योंकि एक स्कूल टीचर कभी भी ऐसा नहीं करेगा। मैं भी पढ़ा हूं, मेरे भी गुरुजी थे, मुझे बहुत पीटते थे। हमारी लड़ाई मार पिटाई की थोड़ी है। हमारे रणबीर गुरुजी थे, कंजावला से रणबीर डबास गुरुजी थे, इतना मारते थे, इतना मारते थे। हमें सुधारने के लिए तो मारते थे। टीचर मारता है तो उसका बुरा नहीं मानते, लेकिन ये दूसरी तरह का एक संघर्ष हो गया है, हमारे अधिकारों का संघर्ष है। तो ये संजय अम्बस्ता खेल रहा है, ये छोटे मोटे आदमी के बस की बात नहीं है। ये डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स 76 साल स्टेडियम में बैठने वाला संजय अम्बस्ता ये सारा खेल खेल रहा है, क्योंकि उसको सब कुछ पता है और वो चाहे तो कोई भी एक्शन ले सकता है, और आगे भी कोई पूछे तो बता सकता है कि ये एक्शन मैंने क्यों लिया, किस रिएक्शन का ये एक्शन था, ये वह बता सकता है। संजय अम्बस्ता जी, आप यहां पे शायद 10 तारीख को आए थे, 10 को आए थे या 9 या 10 तारीख को आप यहां आए पूर्टकला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे। आपने सारी चीजें अपनी आंखों से देखी, सारी चीजें। उसमें आज एक ही चीज पे बात करते हैं। उस समय मंदिर का काम चल रहा था, मंदिर की परमिशन ना डिप्टी डायरेक्टर ने और ना ही डायरेक्टर ने दी। एक सेकंड। ये देखिए,
इतनी सारी एप्लीकेशन हो गई है, इतना सारा वो हो गया है। आज हाई कोर्ट की उसमें गए थे तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई हैं। संजय अम्बस्ता जी, जिस दिन आप आए उस दिन मंदिर का काम शुरू हो गया था। ये रहा आपके सामने मंदिर का काम इतना हो चुका था जो हमने वहीं रुकवा रखा है। आपने खुद अपनी आंखों से आके मंदिर का काम देखा और हमने आपको बता भी दिया, लेकिन आपने क्या एक्शन लिया? मुकेश वत्स को कोई मेमो दिया आपने? कोई शोकॉज नोटिस दिया आपने? आपने कहा कि इसका जवाब दें? इसकी एप्लीकेशन हमने, ये देखिए, ये संजय अम्बस्ता को भी लगा रखी है, डिप्टी डायरेक्टर को और डायरेक्टर को, दोनों को लगा रखी है। आपने ये आपके पास लगा रखी है संजय अम्बस्ता जी, आपके पास, आपके स्टेडियम में, जिसका डायरी नंबर भी है और सब कुछ हमारे पास सबूत के साथ है। और आपने मौका मुआयना किया। मौका मुआयना जब कोई अधिकारी कर लेता है, अपनी आंखों से देख लेता है, उसके बाद वो क्या एक्शन लिया? आपने कोई एक्शन नहीं लिया। आपने सलाह दी 12 तारीख को कि FIR दर्ज कराओ। मैंने आपका मन उसी दिन देख लिया था जब आप कह रहे थे कि लड़कियां ये बोल रही हैं, लड़कियां वो बोल रही हैं, और आपके सामने लड़कियों ने बोला कि भैया ने कुछ नहीं बोला, अंकल ने कुछ नहीं बोला, आपके सामने बोला। तो किसने बोला? तो मैंने उसी टाइम आपसे कहा जिसने बोला उसे सजा कराइए, उसका नाम बताइए, बुला के उस पर कार्रवाई कराइए। जितनी कार्रवाई हो सकती है उससे ज्यादा कराइए, जितनी सजा, जैसे मेरी पार्टी कहती है जितनी सजा कानून में है उससे डबल सजा अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हमें मंजूर है। तो मैं भी कहता हूं जितनी सजा होती है उससे डबल सजा भुगतने को मंजूर हूं, अगर जो हमारी कोई भी गलती है। मैं अगर जो एक भी बच्ची, एक भी बिटिया एक ये बात कह दे कि हमने कोई मिसबिहेव किया या कोई उनको गालियां दी या कुछ भी किया, तो हम डबल सजा भुगतने को मंजूर हैं। तो संजय अम्बस्ता जी, आपने ना कोई शोकॉज नोटिस दिया, ना कोई मेमो दिया, ना ही कोई कार्रवाई की। आपका सीधा सीधा आपने FIR दर्ज कराई और बच्चों के नाम लिखवाओ। एक चीज और आ रही है, बार बार राजनीति कर रहा है। नहीं लड़ूंगा चुनाव, सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं। अगर जो आपको ये लगता है मैं राजनीति करता हूं, तो राजनीति, चुनाव लड़ना राजनीति नहीं होती मूर्ख आदमियों। राजनीति होती है सेवा करना, और ये राजनीति मैं जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। अगर जो आपको लगता है चुनाव, तो आप सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे चुनाव लड़ने का शौक नहीं है। चुनाव लड़ना, लोगों ने मुझे बोला था कि आप चुनाव लड़ो, आप चुनाव की तैयारी करो, आप आदेश मिले थे कुछ लोगों के, तो मैंने थोड़ा सा उस लाइन पे काम करते करते यही काम चुनाव लड़के भी करना है, यही चुनाव बिना चुनाव लड़े भी करना है, यही काम है। करनी तो लोगों की सेवा ही है ना, तो बिना चुनाव लड़े कर लेंगे भाई। जनता कहेगी तो क्या चुनाव है, क्या है, छोटी सी चीज है चुनाव। 13 साल पार्टी में काम करते हो गए, नहीं चुनाव लड़ा, ऑफर था। तो मेरे लिए चुनाव लड़ना राजनीति नहीं है, मेरे लिए संघर्ष करना, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करना, उनके अधिकारों के लिए लड़ना, उनकी मदद करना। कितने लोग मुझे पूट, कृष्ण विहार सेक्टर 20, सुल्तानपुरी, किराड़ी, निठारी, बुद्ध विहार, मांगेराम पार्क, ग्राम सभा, बेगमपुर और मंगोलपुरी, पता नहीं कहां कहां तक के लोग मेरे पास काम कराने आते हैं। आप एक आदमी से बताओ, हम प्यार के भूखे हैं, हमें सेवा करनी है, हम लोगों की सेवा करते रहेंगे। आप ये कोई भी साथी
इस संघर्ष को कोई भी साथी आए और लीड करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नाम फेम कुछ नहीं चाहिए, और ना ही मैं फेसबुक लाइव करता हूं कभी। मैं जब कोई जरूरत होती है, चाहे वो मंदिर की लड़ाई थी, चाहे वो स्कूल की बच्चों की एडमिशन की लड़ाई थी, चाहे वो बच्चों के साथ दुष्कर्म करने वाले उन हैवानों की लड़ाई जिनको मैंने जेल पहुंचाया, आज तक मेरी वजह से कई आदमी जेल में हैं और कईयों की नौकरी गई है। मैं लाइव जब चलाता हूं, जब समाज के लिए हो, लोगों की जरूरत के लिए हो, मजबूरी में लाइव करना पड़ता है। नहीं, लाइव करना मेरा शौक नहीं है, और ना मैंने कभी ऐसे लाइव किया। हम अपने फिजिकल सेंटर में खुश रहते हैं, मेरी छोटी सी दुनिया है, मैं ज्यादा भागता नहीं हूं, वहां भाग गया, वहां भाग गया, उसके पास भाग गया। नहीं, मुझे नहीं है इन चीजों का शौक। मुझे कोई दोस्त, कोई भाई फोन करता है, मदद की जरूरत होती है, मैं सिर्फ वहीं जाता हूं। क्षेत्र के लोगों के लिए काम करता रहता हूं दिन रात, दिन रात। आज भी मेरा कैंप था, कल भी मेरा कैंप था, परसों भी मेरा कैंप था, और अब कैंप सेक्टर 28 में लगा रखा था, ताकि उधर के लोगों को यहां ना आना पड़े। तो मेरा काम सेवा करना है। ये राजनीति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये आरोप लगाने बंद करें। 7:30 बजे कैंडल मार्च है। कैंडल मार्च में सभी साथी पहुंचे, शहीद भगत सिंह की प्रतिमा के सामने बैठ के, और 2 भजन गाएंगे गांधी जी के, और बैठ के वहां से ताकत मिलती है भगत सिंह से। और जो साथी गलत रास्ता या अहिंसा के रास्ते से लड़ाई लड़नी है, जो हिंसा करेगा वो हमारा साथी नहीं है, हम उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। साथ में मेरी फेसबुक को हैक किया जा रहा है। कल भी धन्यवाद उन साथियों का जिन्होंने कल मेरी जो फेसबुक हैक कर ली थी उसको ठीक किया, और आज फिर कोशिश की गई हैक करने की। मेरा लॉगिन आईडी वगैरह कुछ वो किया गया, मैसेज आया, लेकिन उन्होंने फिर चालू कर दी। तो फेसबुक भी हैक की जा रही है, लगातार कोशिश की जा रही है कि हमारी आवाज को, इस माध्यम से जो आवाज हमारी जनता तक पहुंच रही है, उसको दबाया जाए। योगेश सक्सेना जी, थैंक यू भाई जी। हाँ, एक बड़ी बात और बता देता हूं, कल कोच साहब आपकी तारीख है कोर्ट में, और मैं हाई कोर्ट जा रहा हूं आपके खिलाफ पेटिशन डालने, संजय अंबस्ता जी के खिलाफ पेटिशन डालने। संजय अंबस्ता सबसे बड़ा चेहरा है इस खेल का, इस भ्रष्टाचार का, और इस जो हमारे गांव को और हमारे गांव के आसपास जो हमारे कॉलोनियां बसी है, जो क्षेत्र बसा हुआ है, जैसे किराड़ी है, सुल्तानपुरी है, मंगोलपुरी है, कृष्ण विहार है, सेक्टर 20 है, मांगेराम पार्क, बुद्ध विहार, विजय विहार है, ये क्षेत्र है, इसको कमजोर किया जा रहा है। तो यहाँ के बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पाए, बस इतना सा है उनके सिलेक्टेड आदमी। तो कल कोच साहब आपकी तारीख है, आपने जो पेड़ काटे हैं उसकी तारीख है। अगर जो नोटिस ना मिला हो तो मैं भेज देता हूं, आपको व्हाट्सअप कर दूंगा मैं, आप कहोगे तो। 5 तारीख आपको मिली हुई है। ये बाहर के पेड़ काटने की और गेट लगाने की है। एक चीज बताता हूं, ये खेल क्या है। हमारे गांव के 3 युवा साथी हैं, हमारे गांव के बड़े अच्छे लड़के हैं, वो मेहनती, और राजनीति से भी नाता है पारस भाई का। तो एक पारस भाई है, एक विक्की भाई, एक अमित भाई हैं, और भी साथी 1-2 केस लड़ रहे हैं मेरे ख्याल। लेकिन पारस भाई, विक्की भाई और अमित भाई, वो तीनों का कोच साहब के साथ पुराना कोई झगड़ा चल रहा है जमीन का ही, क्योंकि इन्होंने जो डीडीए की जमीन में के गेट लगाया है वो उनके अंडर थी, उनका कब्जा था, सालों से उनका कब्जा था। तो डीडीए के खिलाफ उनका केस चल रहा होगा, उस केस चलने के दौरान इन्होंने यहाँ पे गेट लगा दिया, जिसे वो कोर्ट में ले गए। तो वो उनकी अपनी लड़ाई थी, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। पारस भाई ने बड़ा अच्छा काम किया, आरटीआई के माध्यम से हर एक तरीके से हमें भी कागज दिए उन्होंने बहुत सारे। पारस भाई का धन्यवाद, अमित भाई का धन्यवाद, विक्की भाई का भी धन्यवाद, और धन्यवाद उन भाई साहब का भी, नाम भूल गया मैं, जिन्होंने वीडियो दी थी पेड़ काटने वाली, उनका भी धन्यवाद है। तो ये लड़ाई तो थी पारस, विक्की और अमित के साथ, लेकिन कोच साहब ने बदला लिया पूरे गांव के बच्चों के साथ और क्षेत्र के बच्चों के साथ। ये प्रेशर बनाने का, ये प्रेशर गेम था। अब कोच साहब, लड़ाई आपकी पारस से थी, लड़ाई आपकी विक्की से थी,
लड़ाई आपकी अमित से थी, आपने उनकी जमीन में गेट लगाया, तो आप हमारे पूरे क्षेत्र को क्यों उसका दंड दे रहे हैं? और आप दंड देने वाले होते कौन है? दंड देने का काम कोर्ट का है। आपने हर काम अपनी मर्जी से कर दिया, और जिसपे संजय अंबस्ता जी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, वहां बुला बुलाकर पुचकारते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमने इनके पुराने रिजल्ट्स देखे हैं, हमने ये किया है। अरे अंबस्ता जी, दिल्ली में पता है आपको टोटल कितने पीटीआई हैं? अरे आप तनख्वाह ले रहे हैं स्कूल से, आप प्रैक्टिस करा रहे हैं जो सरकारी दिल्ली पुलिस में लगा हुआ है जी, ये रेलवे में लगा हुआ है जी, ये उस विभाग में लगा हुआ है जी। अरे आप सरकारी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने की सैलरी ले रहे हैं, रणोला स्कूल में आप पीटीआई हैं, आप कितने बच्चों को खिलाते हैं स्कूल के? आप डाटा दे दें, आरटीआई अभी लगा रहे हैं, हम ले लेंगे डाटा भी आपसे, हर चीज का डाटा आपसे कलेक्ट कर लेंगे हम। अनपढ़ हैं, थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, बेवकूफ नहीं है, मूर्ख नहीं है। आप समझो हमें मूर्ख बनाओ तो मत, हमारे अधिकार हम जानते हैं। आप जनता के पैसे की सैलरी ले रहे हैं और अपने आदमियों को खिला रहे हैं। अरे जनता कहां जाएगी? आप कुछ सिलेक्टेड आदमियों को वाला काम हो गया ये तो, कि भाई जो गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेजों का राज आ गया, तो हम जैसे कहां जाएं फिर? तो आप मालिक मत बनिए, आप नौकर हैं, जनता के नौकर हैं। और हर आदमी जो सैलरी लेता है, सरकारी सैलरी जो लेता है, वह हर आदमी जनता का नौकर है। ये मुझे मेरे राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल जी ने सिखाया था कि हर आदमी जनता का नौकर है जो सैलरी लेता है। आप मालिक नहीं हो। आप कहते हो मैं इस ट्रैक का मालिक हूं, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, मेरी मर्जी के बिना यहां पत्ता नहीं हिल सकता। अरे सर, आप नौकर हैं, आप समझिए, आप दिमाग में डालिए ये बात कि आप नौकर हैं। आप हमारे को सुविधा देने के लिए आए हैं यहां, हम पर राज चलाने के लिए नहीं, हमको समझाने, बताने, हमारे साथ मिलकर चलने के लिए आए हैं। पंचायतें इसीलिए होती थी पहले, हरियाणा में आज भी पंचायतें हैं और प्रधान सारे काम करते हैं। बिना गांव को साथ लिए कोई भी काम नहीं होता। कोई भी साथी हमारा दिल्ली से, बिहार से, राजस्थान से, यूपी से, हिमाचल से, कहीं से भी हो, वहां भी प्रधानों का ही वो चलता है। ये राजधानी है तो क्षेत्र के लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। आप ऐसे थोड़ी हैं मैं मालिक हूं भाई, मैं मालिक हूं भाई, मैं मालिक हूं, 3 बार आपने बोल दिया आप मालिक हो गए। जनता मालिक है। आपने सुना था ना जेपी का नारा, सिंहासन खाली करो जनता आती है। जनता आ गई है, प्रैक्टिस करेगी, आपको जाना पड़ेगा। और अंबस्ता जी, आप महाचोर आदमी हैं, आपको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, आपको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, आपकी वजह से ये सारा ड्रामा हुआ है, आप करवा रहे हैं। इनकी कोई औकात नहीं थी ये ड्रामा करने की, इनकी कोई हिम्मत नहीं थी ये ड्रामा करने की, लेकिन आपने अभी तक एक शोकॉस नोटिस जारी किया हो, कोई मेमो दिया हो, कोई सवाल पूछा हो, कोई जवाब मांगा हो? आप सबसे बड़े बेईमान संजय अंबस्ता, डीडी स्पोर्ट्स 76 साल स्टेडियम है। मैं उसी दिन समझ गया था कि आपका सारा चलाया खेल चल रहा है, जिस दिन आपने वहां पे कहा कि बच्ची तो कह रही है छेड़ा है, और बच्ची कह रही है नहीं नहीं इन्होंने नहीं छेड़ा है। आप इतने झूठे, इतने बड़े पद पे बैठ के आप झूठ कैसे बोल सकते हैं? आप बताइए मैं कहां हूं? कर लेते हैं, गांव इकट्ठा करते हैं, पूरा गांव, पूरा क्षेत्र इकट्ठा करते हैं। एक बच्ची अगर जो कहते कि मुझे इस भैया ने या अंकल जी ने मुझे गलत शब्द बोला है, तो खूब पैर मारिए। आप जितने पैर मार रहे हैं ना, दलदल बन गई है, दलदल। समाज जाग चुका है, क्षेत्र के लोग जाग चुके हैं, और आप इस दलदल में घिसते जाएंगे। अभी तक डिमांड थी कि आप लोगों को ट्रांसफर किया जाए, लेकिन इतने सबूत मिलने के बाद अब मैं निवेदन करूंगा सरकार से, इनको सस्पेंड किया जाए और इन पर जो कानूनी रूप से प्रक्रिया बनती है, जो इनका जुर्म है, उस जुर्म से जो इनको सजा मिलती उससे थोड़ी कम दे देना।
लेकिन महोदय इसको इनको सजा दी जाए, क्योंकि ऐसे ही लोग बदनामी का कारण बनते हैं। इतने अच्छे काम होने के बाद भी क्षेत्र के लोगों को उन चीजों का फायदा नहीं मिलता। ये आप जैसे लोगों की, आप जैसे बेईमानों की वजह से होता है, जो चाहते हैं कि यहाँ पे, अरे आप बताइए, चलो हम वहां पैदल जाते हैं, हम स्कूटी या साइकिल पे जाते हैं ट्रैक पे, वहां पे ओडी वाले जो आते हैं उनकी अंदर घुस जाएगी हम एंट्री करके। अरे हम तो चाहते हैं, आप बिल्कुल जो भी पालन नहीं करता उसके खिलाफ जो कार्रवाई होती है करिए, लेकिन आप ये मत कहिए जो पैसे नहीं देगा वो नहीं घुसेगा। जिसके पास पैसे नहीं है उसको भी अधिकार है फिट रहने का, मेहनत करने का, प्रैक्टिस करने का। चाहे वो दिल्ली पुलिस की प्रैक्टिस करे फिजिकल की, चाहे वो आर्मी के फिजिकल की प्रैक्टिस करे, वो कुछ भी करे, वो सारे काम वो कर सकता है। तो आज इतना ही था। सभी साथी 7:30 बजे पहुंचे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम गाएंगे और वहां पे कैंडल मार्च करेंगे और बैठेंगे। भगवान इनको शुद्ध बुद्धि दे, भगवान इनको इतना दिमाग दे कि यह एक ऐसे पद पर बैठकर भेदभाव ना करें, क्योंकि किसी भी कुर्सी पे बैठने के बाद भेदभाव नहीं करना चाहिए। हर आदमी को एक नजर से देखना चाहिए, अमीर हो गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वह आपके लिए भगवान है, क्योंकि उसी के टैक्स के पैसे से आप सैलरी लेते हैं, उसी के टैक्स के पैसे से आपके बच्चे पढ़ते हैं, उसी के टैक्स के पैसे से आप खाना खाते हैं, और उसी के टैक्स को खा के आप उनके साथ गद्दारी करते हैं। तो गद्दारी नहीं करनी चाहिए जनता के साथ, नहीं तो जनता ने अच्छे अच्छे को पेल दिया है। अब आप समझिए कि जल्दी से हमें न्याय दें, हमें घुसने दें। आज लड़ाई का 23वां दिन था और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी बात पहुंचाने का आज 3रा दिन था। महोदय हमारी बात जल्दी से सुनी जाए, इन भ्रष्टाचारियों पर, इन हिटलरशाहियों पर जल्दी कोई कार्रवाई हो, ताकि हमारे क्षेत्र के लोग वहां पर प्रैक्टिस कर सकें, वहां छोटे छोटे बच्चे जाकर और बड़े बड़े प्लेयर बन सके। जैसे आप चाहते हो कि यहाँ 8 साल का बच्चा नहीं आ सकता। शक्ति सोलंकी जो आज रेलवे में टीटी है, 1 साल का था, हम कंधे पे बिठा के घुमाते थे। आज वो ओलंपिक यूथ, ओलंपिक एशियाड यूथ वो खेला, यूनिवर्सिटी चैंपियन बना, नेशनल चैंपियन बना, हर जगह मेडल लाया, और आज वह नौकरी कर रहा है रेलवे में टीटी की। तो छोटे से जब माहौल नहीं मिलेगा तो कोई बड़ा प्लेयर नहीं बनता। साथियों, कोई गलती हुई हो तो माफ करना, अपने सबूत मुझे भेजते रहें या डायरेक्ट अधिकारियों के पास भेजते रहें। एप्लीकेशन आप भी लगाइए, आरटीआई लगाइए और इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ यह अभियान और तेज करिए। सभी साथी पहुंचे फिजिकल सेंटर भगत सिंह फूड कला वाले में और कैंडल मार्च की तैयारी करते हैं। कोई गलती हो क्षमा करना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम दोस्तों।